राजू काफी आलसी था। वो दिन रात घर में अकेला ही सोया करता था और वो अपनी बूढ़ी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं किया करता था ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। तभी राजू की माँ कहती है, अरे बेटा राजू, उठ जाओ, आज भी काम पे जाओगे या नहीं? तुम तो कभी काम पे ही नहीं जाते, आज जाके देख के आओ कहाँ काम मिलेगा या नहीं। मैं कब तक तुम्हारा बोझ उठाती रहूंगी? अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हें भी अपना काम खुद से खुद करना चाहिए। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम अगर काम पे नहीं जाओगे तो कैसा होगा? तभी राजू कहता है, माँ क्या कह रही हो? इतने दिन से मैं क्या काम पे जा रहा हूँ क्या जो अब जाऊंगा? मुझसे ये काम वाम की बातें मत किया करो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप जाके खाना बना दीजिए, मैं अब भी आती हूँ। तभी राजू की माँ कहती है, जब तू लकड़ियाँ तोड़ के लाएगा तभी तुझे खाना मिलेगा। राजू की माँ अकेले ही बैठी थी। तभी राजू कहते हुए आता है, माँ, ओ माँ, खाना बनाया कि नहीं तुमने? राजू की माँ कहती है। तभी राजू कहता है, माँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो? अच्छे खासे दिन गुजर रहे हैं तो गुजरने दो। तुमने मुझे खाना क्यों नहीं बना के रखा है, मुझे वो बात बताओ पहले। तुम्हें पता है ना मुझे सुबह उठने के तुरंत बाद खाना चाहिए होता है, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो, दिन रात काम 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 करती हो। तभी राजू की माँ कहती है, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काट के लाने को कहा था, तुमने लाई कि नहीं लकड़ियाँ? नहीं लाई तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? जाओ, मैंने खाना नहीं बनाया है, जाके लकड़ी काट लाना। तभी राजू कहता है, क्या माँ तुम भी, जाओ तुम ही लकड़ी काट के लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। ये रोज रोज के झिकझिक से मुझे अब बोर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। राजू काफी गुस्से में था और वो गुस्से में ही बिना खाए पिए अपने दोस्त के यहाँ जाता है ताकि वो वहाँ जाके कुछ खा सके। क्या करे, वो था ही इतना आलसी और ना ही माँ की मदद भी करता था। तभी राजू का दोस्त अमन देखता है कि राजू काफी नाराज है। राजू आके बैठ जाता है और अमन उसके पास जाता है बड़ी चिंता से। अमन काफी होशियार और ईमानदार था। अमन कहता है, अरे ओ राजू, क्या हुआ है तुम्हें? बड़े दुखी लग रहे हो, और क्या बात है जो ऐसा मुंह लटकाए हुए हो? तुम्हारी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? बेचारी काफी बुरी हो चुकी है, तुम भी उनका थोड़ा मदद किया करो। अरे अब अमन, तुम भी मुझे बात बताना मत चालू कर दो यार, मुझे काम नहीं करना है, लेकिन माँ है कि सुनती ही नहीं है, दिन रात सिर्फ काम करो कहती रहती है। ये सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं, मैं अब और नहीं कर सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम तो काफी अच्छे हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तभी अमन कहता है, राजू, तभी तुम्हारी तबीयत, मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहती थी, तब मैंने काम शुरू किया, तुम भी अपना काम चालू कर दो। फिर एक दिन राजू की माँ अकेले में ही यही सोच रही थी। राजू अब बड़ा हो चुका है, उसकी अभी शादी भी करनी है, लेकिन वो जब काम पे जाएगा तभी तो कोई लड़की देगा ना, इसे काम की आदत डालनी ही पड़ेगी, वरना कोई इसके साथ शादी नहीं करेगा लड़की। मुझे अब इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ये बहुत आलसी हो चुका है और इसे आलसी होने का कारण सिर्फ मैं हूँ। मेरे ही लाड़ प्यार के कारण ये इतना बिगड़ चुका है, लेकिन अब बस बस हो गया, अब इसको जरा सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मैं मेरे बेटे की ऐसी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वह मेरा बेटा तो मेरे हाथ से चला जाएगा। मैं अब क्या करूं? जरा कुछ समझाना पड़ेगा मुझे खुद को कि क्या कर सकते हैं। हे भगवान, कैसा बेटा दिया है, मैं अब क्या कर सकती हूँ? सोचेंगे। हाँ, नाटक कर देती हूँ बीमार होने का, तब जाके ये कुछ बेअकल काम करने लग जाए। राजू की माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। वो भगवान से कहती है, हे भगवान, ये आइडिया काम कर जाए तो मैं तुम्हारे दर्शन में आ जाऊंगी और 2 नारियल भी एक्स्ट्रा चढ़ाऊंगी। तभी राजू आ जाता है और राजू की माँ सोने का नाटक करती है। राजू देखता है अपनी माँ तो काफी बीमार लग रही है और वो बिस्तर पे सोई हुई है। राजू कहता है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो और खाना बनाया या नहीं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, तुम्हें क्या हुआ है और तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मुझे बताओ माँ, मुझे बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तभी राजू की माँ कहती है, बेटा, मैं जब लकड़ियाँ काटने जा रही थी तभी मैं पैर घिसर के गिर गई और अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अभी तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। राजू कहता है, क्या? बाप रे बाप,
ठीक है माँ, ठीक है, तुम आराम करो। मैं सब काम चालू कर दूंगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। राजू अब बहुत मेहनती और ईमानदार हो चुका था। वो काफी मेहनत करने लगा था और अपनी माँ का ध्यान भी रखने लगा था। खेतों में काम करना और खाना बनाना वो काफी अच्छे से सीख गया था। अब उसे पता लग जाता है कि काम करना कितना जरूरी था और वो इतना आलसी होता चला जा रहा था, वो बहुत बुरा था। तभी माँ राजू की उठ के बैठ जाती है। राजू उसे देख के काफी शौक में आ जाता है। राजू माँ के पास जाता है और कहता है, माँ तुम क्यों उठ गई? मैं सब काम कर रहा हूँ ना, अब तुम सो जाओ ना। उठने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे काम कर लिए हूँ। तुम आराम करो, तुम्हारे कमर में दर्द होगा। राजू की ये सारी प्यार भरी बातें सुन के राजू की माँ कहती है, अरे बेटा मैं तो नाटक ही कर रही थी, तुम्हें सिर्फ काम दिखाने के लिए, यानी मेहनत करके कितना अच्छा लगता है और पैसे भी आएंगे थोड़े बहुत तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ नहीं, राजू कहता है, तुमने जो भी किया मेरे भले के लिए ही किया और मैंने इतने दिन से मेरा शरीर काफी खराब कर लिया था। अब इस बार से मैं मेरा शरीर खराब नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूंगा।